हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज सोनाली राडिया, योर पेरेंटिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं एक कहानी से। एक लड़का था जिसका नाम था सोहम। सोहम अपने माता पिता का बहुत ही होनहार लड़का था। अपने माता पिता की हर बात मानता था, उससे कुछ भी नहीं छुपाता था। पढ़ाई लिखाई में तो नंबर 1 था ही, लेकिन इसके साथ साथ वो सभी एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे से करता था। जिस भी पेरेंट्स को वो मिलता था, अपने दोस्तों के पेरेंट्स को वो मिलता था, सबको यही लगता था कि बच्चा हो तो सोहम जैसा, लड़का हो तो सोहम जैसा। सब कुछ उसके लिए और उसके माता पिता के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस बदलने लगी। घर में हर रोज़ आर्ग्यूमेंट्स होने लगी। अब सोहम को उनके माता पिता को कुछ भी नहीं बताना था। सोहम अपने सारे डिसीजंस खुद लेने लगा। सोहम को ये लगता था कि उनके माता पिता उनकी हर बात में इंटरफियर करते हैं। सोहम को ये लगा कि वो सारे डिसीजंस खुद लेना चाहता है। सोहम को ये लगता था कि वो ज़िंदगी खुद जीना चाहता है। इसीलिए घर में हर रोज़ आर्ग्यूमेंट्स होने लगी। पेरेंट्स जो भी बोलते थे, सोहम सीधे ना ही बोलता था। पेरेंट्स अब चिंता करने लगे कि सोहम को हो क्या रहा है, सोहम क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। सोहम अब अपने पेरेंट्स से दूरियां बनाने लगा। सोहम को अकेले रहना था। सोहम जो भी करता था, उसको पहले ये दिमाग में आता था कि उसके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन कितने सारे घरों में होती ही होगी। यहाँ पर गलती किसकी है? क्या पेरेंट्स की कोई गलती है? क्या सोहम की कोई गलती है? अभी सोचने वाली बात यह है कि क्या पेरेंट्स ने ये सोचा कि सोहम कौन सी एज में है। दोस्तों, सोहम अब टीनेजर बन गया था, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे थे। दोस्तों, इस टाइप के सिचुएशन कई सारे घरों में होती ही होगी। कई सारे घरों में इससे ख़राब सिचुएशंस भी होती होगी, और कई सारे घरों में ये जो टीनेज का सफ़र है ये नॉर्मली भी पास हो गया होगा। लेकिन अभी के टाइम में ये बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीनेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रही है। दोस्तों, टीनेज मतलब 13 से लेकर 19 साल का जो सफ़र है वो टीनेज कहा जाता है। टीनेज में बच्चों के अंदर हॉर्मोन्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं। बच्चों को सारे डिसीजंस खुद लेने होते हैं। बच्चों को ये लगता है कि दुनिया क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे। बच्चों को सब कुछ एक्सपीरियंस करना होता है। बच्चे जो है वो हर चीज़ अपने आप करना चाहते हैं, वो नहीं सुनना चाहते हैं किसी की बात। ये नॉर्मल है, ये सारे टीनेजर्स के साथ होता है, लेकिन इसका जो रेशियो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन होता सभी के साथ है, क्योंकि हॉर्मोन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। ये 7 साल ना पेरेंट्स के लिए एक रोलर कोस्टर की तरह जाते हैं। कई बच्चे इसमें सुधर जाते हैं, कई बच्चे इसमें बिगड़ जाते हैं, लेकिन इन 7 सालों में हम कह सकते हैं कि ये बच्चों के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग ईयर्स है। कई बार क्या होता है कि इसी एज में बच्चे जो है वो ख़राब आदतों में पड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो अपना पैशन ढूंढ लेते हैं। अगर इस एज में बच्चे जो है वो अपना पैशन ढूंढ सकते हैं, अगर उन्होंने ये ठान लिया कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो कर दिखाते हैं। यही तो पावर है टीनेज की। लेकिन अगर बच्चे कोई गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो उनको वहाँ से लाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। इसी रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। अगर आपके बच्चे जो है वो टीनेज को एंटर करने वाले हैं, या तो आपके बच्चे टीनेजर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में भी कोई टीनेजर्स है, तो आप उनके पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करो, क्योंकि अभी से मैं मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर हर हफ्ते टीनेज से रिलेटेड कंटेंट जो है वो पोस्ट करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि टीनेजर्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। अभी के टाइम में टीनेजर्स जो है वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसीलिए अब बच्चे जो है, टीनेजर्स जो है वो ड्रग्स ट्राई करने लगे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें ट्राई करने लगे हैं। बच्चों को इस एज में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है दूसरी जेंडर के साथ, इसीलिए टीनेज प्रेगनेंसी जैसे प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, राइट। लेकिन इसके साथ साथ सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, टीनेजर सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए पेरेंट्स डरते हैं। पेरेंट्स ये समझने लगे हैं कि अगर बच्चों को कुछ बोल देंगे हम, तो बच्चे जो है वो कुछ गलत ना कर बैठे।
ये सारी जो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं ये टीनेज ईयर्स में पेरेंट्स को और बच्चों को फेस करनी ही पड़ती है, एंड दिस इज़ द ट्रुथ। लेकिन यहाँ से हम बात करेंगे कि अगर इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ अगर हमें डील करना है तो कैसे करें। पेरेंट्स ना वैसे तो दो ही तरीके इस्तेमाल करते हैं। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि बच्चों के साथ टीनेजर में फ्रेंडशिप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स कैन नेवर बी द फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप विथ आवर चिल्ड्रन एट सर्टेन लिमिट इज़ ओके। अगर हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, वो हमारे साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं, दैट फ्रेंडशिप इज़ ओके। लेकिन जब सही गलत की बात आती है, जब हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, जब हमारा लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू टेल देम, टू एक्सप्लेन देम व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। सही गलत का नॉलेज पेरेंट्स को ही देना पड़ेगा, एंड इट इज़ द वे ऑफ टीनेज पेरेंटिंग। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा टीनेजर है तो आपको कॉन्शियस पेरेंटिंग की आवश्यकता है। यानी कि आपको कभी नहीं भूलना है कि आप एक टीनेजर के साथ बात कर रहे हो, आप टीनेजर के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि टीनेज एक ऐसी उम्र है जहाँ पर बच्चे जो है वो अपने दिमाग में सब कुछ अपनी तरीके से सोचते हैं और करना चाहते हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं, आपके बच्चे को क्या फीलिंग्स आ रही है, आपके बच्चे को ये सिचुएशन में कैसे डील करना है। दैट यू नेवर हैव टू फॉरगेट। दोस्तों अभी ना हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, हमें ज़्यादा लिबरल भी नहीं होना है। वी हैव टू बैलेंस दिस सिचुएशन फॉर टीनेजर्स। हमें उनको दोनों का ही कॉम्बिनेशन एक साथ देना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसी कई सारी बातें हैं जो टीनेजर्स के माता पिता को ज़रूर पता होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं मेरे नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर करने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय। थैंक यू।